Okay, so this is NCERT books which are also used in CBSE board. So we are trying to cover the chapter number 10, which is exponents and powers. So we'll go through the entire chapter, not only the exercise part. Okay, so this is the introduction part of this chapter, which is just explaining what is exponent and what is base. So let us get into this. So यहाँ पे जस्ट बेसिकली बोल रहा है कि एक्स टू द पावर 2 बोला जाता है, तो एक्स क्या है? बेस. दिस इज कॉल्ड बेस. एंड 2 क्या है? एक्सपोनेंट. दिस इज जस्ट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो यदि मैं बोल रहा हूँ 10 टू द पावर 2, इट मीन्स 10 इज बेस एंड 2 इज एक्सपोनेंट. ठीक है, तो इसको हम लोग टेबल में ऐसे भी बना सकते हैं, बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट. यदि मैं बोलता हूँ कि 10 टू द पावर 2, तो 10 इसमें बेस है एंड 2 एक्सपोनेंट है. यदि मैं बोलता हूँ एक्स टू द पावर 4, एक्स बेस है, 4 एक्सपोनेंट है. यदि मैं बोलता हूँ 3 टू द पावर 3, इसमें 3 बेस है एंड 3 एक्सपोनेंट है. यदि मैं बोलता हूँ 6 टू द पावर 4, 6 बेस है and 4 exponent. So this is the basic definition, like introduction part of this chapter. Okay, so next आते हैं हम लोग power with negative exponents. We have already discussed this part in our previous videos, but let's go through this once again. So basically बोल रहा है कि कोई भी जब हम लोग बात करते हैं कि x to the power 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x into x, राइट. एंड नीचे में 1 है, कुछ नहीं है तो ऑफ कोर्स. लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स लिख सकता हूँ, राइट. बिकॉज अल्टीमेटली एक एक्स से कट जाएगा, लास्ट में एक्स टू पावर 2 बचेगा, राइट. अब यदि मैं बोलता हूँ एक्स टू द पावर 3 है, इसका मतलब कि एक्स इंटू एक्स, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है. बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स टू द पावर 3 का मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स. एंड आगे जितना भी एक्स यदि मैं बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, बट नीचे में मेरे को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा. यदि 2 बढ़ाता हूँ तो नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यदि 3 बढ़ाता हूँ तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो बेसिकली यदि मैं बोलूँ कि एक्स टू द पावर 3 को मैं यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 लिख सकता हूँ ना, एक्स टू द पावर 5, एंड नीचे में एक्स टू द पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, राइट. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा. वाई? बिकॉज रूल बोलता है कि ऐसे तो मतलब कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है? 5 बार एक्स हो गया. एक्स टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 बार एक्स हो गया. अब 2 बार एक्स कट जाएगा तो लास्ट में 3 बार एक्स बचेगा, विच इज एक्स टू द पावर 3. बट रूल वाइज यदि हर बार तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो एक्चुअली मतलब फॉर्मूला किस लिए बनाया जाता है? फॉर्मूला बनाया जाता है क्विक प्रोसेसिंग के लिए. सो थियोरेटिकली समझना ज़रूरी है, विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड नाउ, बट फॉर्मूला भी समझना ज़रूरी है फॉर फास्टर प्रोसेसिंग. सो एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 2 यदि मैं बोलता हूँ, इट मीन्स एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, एंड लास्ट में बचेगा एक्स टू द पावर 3, राइट. अब हम लोग बात कर रहे थे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का, यानी एक्स टू द पावर माइनस 2 रहेगा तो क्या होगा. तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि कुछ भी डिवीजन है, ठीक है. सो ऊपर का पावर यदि 5 रहेगा और नीचे का पावर मान लो 2 रहेगा, तो क्या होगा? एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, राइट. दिस विल बी द आंसर. बट यदि मैं बोलूँ कि एक्स टू द पावर 5 है एंड एक्स टू द पावर नीचे में 7 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि इन सिमिलर वे में 5 माइनस 7 हो जाएगा. यहाँ पे 5 माइनस 2 हो रहा था, यहाँ पे 5 माइनस 7 हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ऊपर का पावर हमेशा 5 माइनस नीचे का पावर 7, हमेशा ऐसे ही होगा. यदि a टू द पावर m है और नीचे में a टू द पावर n है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा? a टू द पावर n माइनस n होगा. If the numbers are same and if they are in division, then
इट विल ऑलवेज बी ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर, ठीक है। एंड यदि कोई पावर बोल रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स कि ऊपर का पावर कम है नीचे के पावर से। तो यदि मैं ऊपर का पावर 3 लेता हूँ तो नीचे का पावर मेरे को 5 लेना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे को चाहिए नेगेटिव में, तभी जाके ए टू द पावर 3 माइनस 5 होगा, तभी जाके ए टू द पावर माइनस 2 होगा, राइट। अब इसको यदि मैं बोलूँ कि ए टू द पावर 2 का मतलब ए इंटू ए हो गया, राइट। ए टू द पावर माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि ऊपर में कुछ है, राइट, ऊपर में कुछ है पावर, वी डू नॉट नो व्हाट पावर इज दैट, बट ऊपर में जितना भी है 3 मान लो है, तो नीचे में 5 होगा, तभी जाके ये 3 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2 होगा। यदि ऊपर में 7 है तो नीचे में 9 है, तभी जाके 7 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 2 होगा। ऊपर में 3 है तो नीचे में 5 है, ऊपर में 4 है तो नीचे में 6 है, तभी जाके 4 माइनस 6 होगा। तो ए टू द पावर 4 है यदि, और दूसरा ए टू द पावर 6 है, तभी जाके ए टू द पावर माइनस, सॉरी 4 माइनस 6 होगा, तो ए टू द पावर माइनस 2 होगा। समझ में आ रहा है? सो अल्टीमेटली यदि मैं बोलूँ कि ए टू द पावर माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि ए टू द पावर 3 है मान लो, तो नीचे में ए टू द पावर 5 होगा ही होगा। वाई? बिकॉज ए टू द पावर 3 इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए, एंड नीचे में 5 बार ए हो जाएगा, राइट, 5 बार ए हो जाएगा, और 3 बार क्या होगा, 3 बार कट जाएगा, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में 2 बार ए बचा, ऊपर में बचा 1 नीचे में 2 बार ए बचा, ऊपर में बचा 1 नीचे में ए स्क्वायर बचा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ से हम लोग आए एंड हम लोग यहाँ पे चले गए। सो इसको यदि मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ए टू द पावर माइनस 2 का मतलब 1 बाई ए टू द पावर 2। विल दैट बी राइट? सो इफ आई से x to the power minus 7 will always be equals to 1 by x to the power 7. Why? Because ऊपर में यदि कुछ भी पावर है तो नीचे में उससे 7 ज्यादा है, x to the power 17 है, और तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में 9 जो x है वो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, एंड नीचे में x to the power 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो जाके 1 by x to the power 7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यही होने वाला है। तो हमेशा x to the power माइनस 2 यदि है तो it will always be equals to x to the power 1 by x to the power 2. Okay, enough explanation has been given. Let's get into the next topic. So power with negative exponents. तो यहाँ पे 10 to the power माइनस 2 है, दैट मीन्स कि 1 बाई डिवाइड बाई 10 to the power 2 हो जाएगा। 10 to the power माइनस 3 है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 10 to the power 3 हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं बोलूँ कि जीरो एक्सपोनेंट का क्या होता है, again we have already explained this in our previous videos, but we'll again go through this briefly. So जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि x to the power m रहेगा डिवाइड बाई x to the power n रहेगा, दैट मीन्स x to the power m माइनस n रहेगा हमेशा। अब यदि मैं बोलूँ कि x to the power 7 है, नीचे में भी x to the power 7 है, अब इसका मतलब क्या होगा, इतना तो बेसिकली सबको ही पता है कि इफ वी डिवाइड सेम नंबर, इफ वी डिवाइड अ नंबर विद द सेम नंबर, लाइक कुछ भी नंबर हो, लाइक 90892, एंड नीचे में भी यदि 90892 रहेगा, इट विल ऑलवेज बी 1, राइट, दैट वी ऑल नो। सो यदि मैं बोलूँ कि ऊपर में 7436, तो नीचे में भी यदि 7436 होगा, तो इट विल ऑलवेज बी 1। Why? Because if we divide a number with the same number, it will always be 1. तो x to the power 7 रहेगा डिवाइड बाई x to the power 7 यदि मैं करता हूँ, because these are same number, it will always be 1, right? अब यदि हम लोग अभी जस्ट जो पढ़े हुए हैं उससे यदि हम लोग इसको निकालने की कोशिश करें, जो कि मैं बोला था a to the power m डिवाइड बाई n to the power n रहेगा, तो a to the power m माइनस n होगा। अब यदि मैं बोलूँ कि ये m और ये n बराबर है, दैट मीन्स कि a to the power 7 माइनस नीचे में भी 7 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे a to the power 7 डिवाइड बाई a to the power 7,
तो ये 7 ऊपर में भी है, 7 नीचे में भी है, तो 7 माइनस 7 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 0 हो जाएगा. इट विल ऑलवेज बी 1. Why? Because we have already explained this. Why? ठीक है. So this is about the zero exponent. तो हम लोगों ने पढ़ लिया नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, जीरो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. ओके. सो multiplicative inverse, next topic is our multiplicative inverse. Let's get into this. So multiplicative inverse is basically कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद, सपोज लेट्स टेक अ नंबर, सो दिस इज 7. ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे नहीं पता है, मान लेता हूँ x, मुझे नहीं पता है. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन है एनी नंबर विच इफ मल्टीप्लाइड बाय द नंबर will give you the result 1. So basically 7 into x equals to 1. तभी जाके ये जो x है ये 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाएगा. ठीक है. सो सपोज 2 एक नंबर है. ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है x, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा यदि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 होगा. राइट. अब यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं निकालने की कोशिश करूँ इससे, तो x बराबर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में है 2, यदि इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा. सो बेसिकली 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2. यदि मैं 3 बोलता हूँ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3. वाई? बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई 3 with 1/3 it will always give you 1. 3 कट जाएगा, लास्ट में 1 बचेगा. यदि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से विच इज 1/2, इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ 1. यदि मैं बोलता हूँ कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5 1/5. वाई? बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई these numbers 5 and 1/5 it will give you 1. so suppose 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/2. 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा. वाई? बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर it will give you 1. And how I am pulling all this information, basically what I am doing, I am just ये जो भी नंबर का मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, आई एम जस्ट डूइंग 1/the same नंबर. यदि मैं 3 का मल्टीप्लिकेटिव मैं 1/3 कर देता हूँ, यदि 4 का निकालना है तो 1/4 कर देता हूँ. ठीक है. यदि मैं 3 का तो 1/3 हो जाएगा, यदि 9 का करना चाहता हूँ 1/9 हो जाएगा. वैसे ही यदि मैं बोलूँ कि 2/3 का करना चाहता हूँ मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं क्या करूँगा, 1/2/3 कर दूंगा. अब ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 1/2 हो जाएगा. राइट. सो बेसिकली मैं उल्टा कर दे रहा हूँ इसको. तो यदि मैं 4/3 का बोलता हूँ तो 3/4 हो जाएगा. वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, 1 डिवाइड बाई 4/3 करूँगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा. राइट. यदि मैं बोलता हूँ कि 7/4 होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 4/7. यदि मैं बोलता हूँ कि 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो बेसिकली फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करूंगा मैं तो 3/10 हो जाएगा. अब 3/10 को उल्टा करेंगे तो 10/3 हो जाएगा. तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 10/3. यदि मैं 0.75 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहता हूँ, पहले इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 75/100. देन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 100/75. Why? Because if we multiply the same number with the multiplicative inverse, it will give you the result of 1. So that was the next topic. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं